13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में कहते हुए ये कर्तृत्व प्रकृति का है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था। प्रकृति भी अपना ही स्वरूप है, ऐसा भगवान इस जगह कहते हैं। सत्व, रज और तम ऐसे प्रकृति के 3 गुण हैं। इनकी वजह से पृथ्वी पर अनेक तरह की वस्तुएं कैसी निर्माण होती हैं, इनका वर्णन इस अध्याय में है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति तत्व से निर्माण हुए सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण आत्मा का बंधन है। इनमें से सत्व गुण सुख और ज्ञान की वजह से आत्मा का बंधन होते हैं। रजोगुण व्यक्ति में आसक्ति का निर्माण करता है, इसलिए व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करता है। इससे आत्मा बंधन में पड़ती है। तमोगुण अज्ञान से निर्माण होता है, वो सभी को मोह में डालता है। आलस्य, निद्रा और आदमी से होने वाली अनगिनत गलतियां, इनसे आत्मा बंधन में पड़ती है। इस तरह से सत्वगुण सुखकारक वस्तुओं में मनुष्य की आसक्ति निर्माण करता है। रजोगुण कार्य में व्यक्ति की आसक्ति निर्माण करता है, तो तमोगुण ज्ञान पर आवरण निर्माण करके व्यक्ति को कर्तव्य कर्मों के बारे में विस्मृति निर्माण करता है और गलतियां करने में विवश करता है। रजोगुण और तमोगुणों को पराभूत करके सत्वगुण ऊपर आता है, तब व्यक्ति सात्विक हो जाती है। सत्व और तमोगुणों को पराभूत करने के बाद व्यक्ति राजस हो जाती है और सत्व तथा रजोगुणों का पराभव होने के बाद व्यक्ति तामस गुणी होती है। सत्व गुण की वृद्धि से व्यक्ति ज्ञान संपन्न होती है। रजोगुण की वृद्धि से व्यक्ति का लोभ बढ़ता है और कार्यों की ओर वह खींचा जाता है। तमोगुण वृद्धि से व्यक्ति किसी काम से प्रवृत्त नहीं होती, जिसको सभी ओर अंधकार दिखाई देता है और कर्तव्य कर्म करने के बारे में वो असमझ हो जाता है। परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए इन तीनों गुणों के परे जो परमेश्वरीय तत्व है, उसको समझ लेना चाहिए। अर्जुन पूछता है, इन तीनों गुणों को जिसने पार किया है, ऐसा मनुष्य कैसा होता है, उसका आचार कैसा होता है? भगवान कहते हैं, इन तीनों गुणों का कार्य क्रम से ऐसा है: ज्ञान, कार्य में प्रवृत्ति और अज्ञान। ये सब मिलने के बाद भी जो इनका द्वेष नहीं करता और न मिलने की वजह से आकांक्षा भी नहीं रखता है, कर्म के फलों के बारे में वह स्पर्धालु नहीं है, ये तीनों गुण उसको चंचल नहीं करते। सुख और दुख जिसको समान होता है, जो अपने में स्थिर होता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, जिसे रुचिपूर्ण या अरुचिपूर्ण ऐसा कुछ नहीं है, जिसे निंदा या स्तुति समान होती है। मान, अपमान, शत्रु, मित्र, इन सबको जो समान दृष्टि से देखता है, जो सदा के लिए धीर गंभीर प्रवृत्ति का है, ऐसा मनुष्य गुणातीत हुआ, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक निष्ठता से मेरी सेवा करता है और ब्रह्मीभूत अवस्था प्राप्त करता है। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो
भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् अतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।